हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सार्थक स्वाति और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट उन्हें दिया जाता है और ये बेनिफिट को हम कैसे अवेल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे बच्चों में या आपके बच्चे में कोई भी दिक्कत है, मतलब अगर आपको लगता है कि उसमें कोई डिसेबिलिटी है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को अवेल करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होना चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड क्या होता है? यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है, जो स्पेशल बच्चों को या फिर जिनमें भी कोई डिसेबिलिटी होती है, वो 21 डिसेबिलिटी के अंदर जो भी डिसेबिलिटी हो, जैसे आपका लो विज़न, ब्लाइंडनेस या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म, या फिर कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इन सारी कैटेगरीज़ के लिए आप एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसके बाद आप एक यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास ये यूडीआईडी कार्ड होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे बेनिफिट दी जाती है आपके बच्चे के लिए, जो आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे में कोई दिक्कत है तो आप उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डेफिनेटली बनवा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मेरे बच्चे पे कि स्टैंप लग जाएगा कि वो डिसेबल है या फिर मतलब उसमें कोई दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा ऑटिज़म वाला बच्चा है तो उनके लिए जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है ना, वो उसमें ना 5 ईयर की मतलब 5 ईयर्स तक की उसकी वैलिडिटी होती है। आफ्टर 5 ईयर्स आपको उसे रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि ऑटिज़म में रिकवरी के चांसेस होते हैं, तो 5 ईयर के बाद वापस उसका असेसमेंट किया जाता है। और अगर उसमें कुछ जैसे ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या होता है ना, एक परसेंटेज होता है कि आपके बच्चे में कितनी दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे परसेंटेज होता है 70%, 80%। बहुत सारे बच्चों में देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें बहुत दिक्कत होती है, जैसे बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, मतलब उसे हर चीज़ में दिक्कत है, तो वहाँ पे डिसेबिलिटी का परसेंटेज 100% हो जाता है, क्योंकि उसे हर क्राइटेरिया में दिक्कत होती है। तो वो एक अलग चीज़ होती है। और हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, मतलब ऑटिज़म को तो पहले डिसेबिलिटी के अंडर नहीं रखा गया था। ये नया आरपीडब्ल्यूडी का एक्ट है, जब 2016 में हुआ है, तो उसके बाद से ऑटिज़म को भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने बच्चे का बनवाते हैं और उसका यूडीआईडी कार्ड होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे बहुत सारे बेनिफिट मिलती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, सारे बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, तो वहाँ पे बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी उसे एक रिजर्वेशन मिलता है। नॉर्मल स्कूल्स में भी, हर स्कूल में एक कोटा होता है जहाँ पे आपके स्पेशल बच्चों को भी, मतलब राइट टू एजुकेशन के के अंडर एक ये आता है, जहाँ पे मिनिमम 5% का रिजर्वेशन स्पेशल बच्चों के लिए भी होता है। तो आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इजीली अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। आप किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है कि वो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का हक सबको है। हर बच्चे को इक्वली पढ़ने का अधिकार है, चाहे उसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई डिसेबिलिटी भी होती है। तो ऐसा नहीं कि डिसेबल बच्चा है तो उसे स्पेशल स्कूल में ही जाना पड़ेगा, वो इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। तो अगर आपके बच्चे में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि समाज के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे बच्चे पे कोई टैग लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके बच्चे में दिक्कत है, गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट दे रही है, तो ये बेनिफिट में उस बच्चे का हक है। तो आप प्लीज़, अगर लगता है कि आपके बच्चे में कोई दिक्कत है और उसे ज़रूरत है हेल्प की, तो आप उसका डेफिनेटली ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है, वहाँ पे आपको जाना है, प्रॉपर जाइए। वहाँ पे जाकर आप उन्हें अपनी दिक्कत बताइएगा कि बच्चे में क्या दिक्कत है। अब वो बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी वाली दिक्कत हो या फिर चलने फिरने की कोई दिक्कत है, बच्चा सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, कोई भी अगर दिक्कत है, तो उसके लिए वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। पहले वो नॉर्मली एक पीडियाट्रिक्स के पास आपको भेजते हैं। वो पीडियाट्रिशियन नॉर्मली अब बच्चे का रेगुलर चेकअप करेगी। उसके बाद वो अगर जैसे मैं ऑटिज़म वाले केस का बताती हूँ, अगर ऑटिज़म वाला केस है तो वो लोग ना पहले आपको नॉर्मली एक पीडियाट्रिशियन के बाद भेजते हैं। वो नॉर्मल चाइल्ड पीडियाट्रिक होते हैं, जो आपके बच्चे का रेगुलर चेकअप जैसा होता है वो चेकअप करेंगे। उसके बाद वो आपको ना वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट होगा, मतलब वहाँ पे जो उनके चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होंगे, उनके पास वो आपको रेफ़र करते हैं। वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट उनका आपके बच्चे का आईक्यू टेस्ट करती है, मतलब देखती है कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है।
आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है कि बच्चे का कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर बच्चे का आईक्यू 75% से ज़्यादा होता है तो वो नॉर्मल है, मतलब वो बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वहाँ पे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शायद नहीं बन पाएगा। अगर आप मान लीजिए कि आईक्यू आपका ठीक है, उसके अलावा आपके बच्चे में ऑटिज़म की दिक्कत है, तो फिर भी वो वहाँ ऑटिज़म का स्कोर देखते हैं कि माइल्ड ऑटिज़म है या मॉडरेट ऑटिज़म है, उसके बेसिस में ही वो आपके बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना कर देंगे आपको। तो वो जब वहाँ पे टेस्ट करते हैं उसके बाद ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप होता है। जब वो फॉर्म फिलअप आपका हो जाता है तो आपके पास ना वो एक कन्फर्मेशन मैसेज या मेल आ जाता है। उसके बाद अगेन आपको हॉस्पिटल में विज़िट करना होता है। वहाँ पे उनकी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग्स होती है जहाँ पे वो बच्चे को भी बुलाते हैं, देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या दिक्कत है। उसके बाद वो वहाँ से सर्टिफिकेट बनाते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है UDID कार्ड के लिए। तो ये UDID कार्ड आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, या फिर आपके नियरेस्ट कोई मतलब आपका मेडिकल्स ऐसा कुछ है या फिर कोई NGOs के थ्रू भी आप ये करा सकते हैं। और इस डिसेबिलिटी कार्ड अगर आपके पास होता है तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। और प्लीज़ ये जो बेनिफिट अगर आपके बच्चे का हक है तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे में कोई टैग नहीं लगाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चे से ही उसका हक छीनते हैं। आप बताओ कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, अच्छा है, आपको लगता है कि वो आगे जाके अच्छा कर पाएगा, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी बहुत समस्या है, तो अगर आपके पास ये डिसेबिलिटी कार्ड होता है तो आप उसके एजुकेशन में भी उसको बहुत हेल्प मिल जाएगा। प्लस इन फ्यूचर अगर वो किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहे तो वो वहाँ पे अप्लाई भी कर सकता है। उसे वहाँ एक रिजर्वेशन मिलता है, मतलब गवर्नमेंट उसे एक बेनिफिट देती है कि एग्ज़ाम्स के लिए उसे आवर्स थोड़े ज़्यादा दिए जाते हैं। एज क्राइटेरिया में भी वहाँ पे 10 ईयर्स तक का बेनिफिट मिल जाता है उस बच्चे को। तो देखिए अगर आपके बच्चे के बेनिफिट के लिए ये है तो किसी और के बारे में मत सोचिए कि सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। जो आपके लिए आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है आपको वही करना है। और बच्चे में दिक्कत है तो ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और इस चक्कर में क्या आप आपके बच्चे का ही फ्यूचर ख़राब करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। और देखिए डिसीज़न आपके ऊपर है कि आपको अपने बच्चे के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं बनवाना है। मैंने जस्ट आपको सिंपल वे में बताया ताकि आपके बच्चे की कुछ हेल्प हो पाए। और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो मतलब कि बच्चे देखिए बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप मान लो कि कोई बच्चा है उसे वॉकिंग की दिक्कत है, वो चल नहीं पा रहा है, मतलब वो सेरेब्रल palsy वाला बच्चा है, तो क्या है कि वो अगर मान लीजिए कि उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, वो नॉर्मली थेरेपीज़ अगर लेता है, कोई ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत खर्च होता है उनका। अगर मान लो कोई ऐसे मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब इनकम कम है, तो वो फिर क्या होता है ना कि वो फिर थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पाते और वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। तो ये आप उन सब के साथ भी मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि गवर्नमेंट उनको ये बेनिफिट देती है। और मुझे लगता है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं ना, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसमें सेरेब्रल palsy हो या फिर चलने फिरने में दिक्कत हो रही हो या ब्लाइंडनेस है या सुनने की कोई दिक्कत है, तो गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल ही उनको ये सजेस्ट कर देती है कि आप इस बच्चे का एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्योंकि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपको ना इन सारे एक्सपेंसेस में भी बहुत रिलीफ मिल जाता है। ये सब आपका फ्री हो जाता है, जहाँ पे आपको ये खर्चे नहीं लगते। आप मान लो कि कोई बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम है, बच्चा सुन नहीं सकता है, और प्राइवेट में अगर आप उसकी मशीन लेने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, UDID कार्ड है, तो आप वहाँ ये सब कुछ फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो आप बताओ उस बच्चे के लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा। अगर उस बच्चे को कान की एक मशीन मिल जाएगी और बच्चा सुन पाएगा तो आप उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करा सकते हैं। स्पीच थेरेपी अगर स्टार्ट हो जाएगी तो बच्चा बोलने भी लगेगा। तो प्लीज़ ये सब मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए आपका बच्चा। अपने बच्चे के लिए आपको जो लगे कि मेरे बच्चे के लिए बेनिफिट है, बस उसी पे ही फोकस कीजिए। क्योंकि आपके बच्चे से ज़्यादा और उसके फ्यूचर से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत क्या, आप ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसके जान पहचान में किसी बच्चे में कोई दिक्कत हो, तो शायद ये वीडियो उनकी थोड़ी हेल्प कर पाए। और मैं अगेन बताती हूँ कि आपको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही जाना है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं
वहाँ पर जाकर ही आपको बोलना है कि मुझे अपने बच्चे के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि उनके कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। नॉर्मल मैंने ऑटिज़म वाले केस का आपको बता दिया है कि ऑटिज़म के लिए अगर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपके पास वो लोग ना आईक्यू टेस्ट का आईक्यू टेस्ट करते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, और ऑटिज़म के लिए ईसा टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद ही स्कोरिंग के बाद ही वो लोग आपको रेफ़र करते हैं कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन पाएगा या नहीं। तो वो नॉर्मली आपको पहले एक पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं, जो नॉर्मली पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे का रेगुलर चेकअप करता है। उसके बाद वो आपको साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में भेजेंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको ज़्यादा हैरेसमेंट ना हो, इसलिए मैंने जस्ट ये वीडियो आज आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपको लगता है आपके बच्चे में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ उसका सर्टिफिकेट ज़रूर कराएं, उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि देखिए ये सारा कुछ उसका हक है और उसे मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये संकोच मत करिएगा कि कोई क्या समझेगा, मेरे बच्चे पे एक स्टैंप लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटिज़म वाले केसेस में ये 5 इयर्स तक का ही, मतलब ये कोई परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। एवरी 5 इयर्स में असेसमेंट होता है। अगर लगता है कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो गया है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जब तक उसे बेनिफिट की ज़रूरत है तो प्लीज़ ये कार्ड बनवाइए ताकि आपका बच्चा वो बेनिफिट को अवेल कर पाए। इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस के साथ नेक्स्ट व्लॉग पे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।